हमें ज्ञात है पुत्र, तुम हमारे कारण चिंतित हो, किंतु पुत्र हमारे अतिरिक्त इन कर्तव्यों का निर्वाह और कोई नहीं कर सकता। और यदि ये जानते हुए भी हम इसे अस्वीकार कर देते तो क्या ये उचित होता? जिस प्रकार तुम हमें कभी भी किसी भी संकट में नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम इस संसार को संकट में नहीं देख सकते। प्रकृति है हम, इस संसार का विनाश कैसे होने दे? इस संसार का कल्याण करना हमारा दायित्व है, किंतु हम तुम्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि शीघ्र ही सब कुछ संतुलित हो जाएगा। और ये संकट टल जाएगा। है ना स्वामी? अरुणासुर सूर्य तत्व को पराजित करने में असमर्थ हुआ। अब वो सूर्य देव को मुक्त करने के लिए वचनबद्ध है। अर्थात माँ की पीड़ा कम हो जाएगी भैया। एक विकृत मानसिकता भी समस्त संसार के लिए कितना भारी संकट उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, इसका उदाहरण हमने अनेकों बार देखा है। महादेव, आप यदि चाहते तो उसका अंत एक क्षण में कर सकते थे, किंतु आप किसी व्यक्ति को अच्छे या बुरे मापदंड से नहीं देखते। इसीलिए आप अरुणासुर को भी सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं। उसे एक नहीं अपितु 5 अवसर दे रहे हैं, ताकि वो अपने दोष देख सके, अपनी त्रुटियों से परिचित हो सके, अपनी भूल को समझकर सुधार कर सके, उचित मार्ग का चयन कर सके। विकल्प उसके समक्ष आते रहेंगे, किंतु उसका विनाश होगा या कल्याण, ये तो उसकी स्वतंत्र इच्छा पर ही निर्भर करता है।
क्या तुम्हें युद्ध के प्रथम चरण में ज्ञात नहीं हुआ कि भूतनाथ कौन है? उन पर विजय पाना असंभव है अरुणासुर। अब भी समय है, विचार कर लो। सूर्यधर! स्वागत है सूर्यदेव। प्रभु, मैं अग्निदेव, वरुण देव, पवन देव और चंद्रदेव की ओर से क्षमा चाहता हूं। यदि हम स्वर्गलोक की स्थिति से व्यथित होकर आपकी शरणों में आ जाते तो माता पर यह भारी विपत्ति न आती। प्रभु, मैं आपकी अनुमति से अपना दायित्व संभालना चाहता हूं। ताकि माता की पीड़ा को कुछ कम कर सकूं। नहीं सूर्यदेव, अभी नहीं। पार्वती ने आपका, अग्नि का, वरुण, पवन और चंद्रदेव का दायित्व एक साथ संभाला था और एक साथ उसे मुक्ति भी मिलेगी, एक एक करके नहीं। अर्थात जब तक भूतनाथ उन 4 देवताओं को मुक्त नहीं करा देता, स्वयं पार्वती भी इस दायित्व से मुक्त नहीं होगी। तुम्हारी पराजय का अगला चरण तभी आरंभ होगा जब तुम किसी अन्य तत्व को ढूंढ लोगे युद्ध करने के लिए। तब तक अवश्य ये सोचना, पराजित होकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा। अग्नि, पवन, जल, धरती, आकाश मुझ में है अरुणासुर। सूर्य का प्रकाश मुझ में है, चंद्रमा की शीतलता भी मुझ में है। ढूंढो अरुणासुर, एक एक करके ढूंढो इन्हें, क्योंकि जिस तत्व को तुमने ढूंढ लिया तुम्हें उससे युद्ध करना होगा। सूर्य के प्रकाश ने अरुणासुर के बाल्यकाल की स्मृतियों को प्रत्यक्ष किया, जिन्हें उसने वर्षों से विस्मृति के गहन अंधकार में छिपाए रखा था। अब चंद्र की शीतलता उसे बाल्यकाल के एकाकीपन से अवगत कराएगी। उसकी निशंसता का स्मरण कराएगी।
किंतु बाल्यकाल की स्मृतियों का क्या महत्व पिताजी? बाल्यकाल अर्थात भूतकाल। भूतकाल ही तो वर्तमान का मूल होता है गणेश। अरुणासुर के लिए यह समझना अति आवश्यक है कि वो जन्म से ऐसा नहीं था। उसके बाल्यकाल में उत्पन्न हुई परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया। और जब वो ये समझेगा कि आज वो जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो किसके कारण है, तब उसके लिए उचित मार्ग का चयन करना सरल हो जाएगा। किंतु क्या इसका तात्पर्य यह है कि वो अपने दुष्कर्मों का कोई उत्तरदायी नहीं? क्या उसे कोई दंड नहीं भुगतना पड़ेगा? प्रायः भूल का बोध होना ही सबसे बड़ा दंड बन जाता है। मैं जानता हूं तुम यहीं हो भूतनाथ। आओ, सामने आओ। जब सर्वश्रेष्ठता की उत्तरजीविता को अरुणासुर ने अपना मूल सिद्धांत बना लिया। किसी की भी हत्या करना उसके लिए अनुचित नहीं था। मेरे बाल काल का स्मरण करा के तुमने इस युद्ध में विजयी होने के लिए मुझे और भी दृढ़ बना दिया है। दृढ़ता और हट में अंतर होता है अरुणासुर। तुम्हारा यही हट पराजित होने के पश्चात तुम्हारे संताप का कारण बन जाएगा।
ये किसी संकट का संकेत तो नहीं है ना? मुझे चिंता है बहन पार्वती की। प्रत्येक क्षण उन पर भारी है। भय यही है कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव प्रत्यक्ष अवश्य होगा। पिताजी कहाँ गए? तुम फिर छल कर रहे हो मेरे साथ, भ्रमित कर रहे हो मुझे। ऐसे जितना भागोगे अरुणासुर, भय तुम्हारा उतना ही पीछा करेगा। भय को तुम जितना बीच पाओगे, उतना ही विकट रूप में तुम्हारे पीछे आएगा। भय की अनुभूति न होना वीरता का लक्षण नहीं है। वीरता तो भय पर विजय पाने में है, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं ये स्वीकार कर ले कि उसे भय है। भयभीत है वो। मैंने सदैव तुम्हें करुणा और दया की ओर ही प्रेरित किया था पुत्र। ज्ञात होता कि तुम अपने पिता की भांति क्रूर बनोगे तो तुम्हें इस संसार में लाने का पाप कभी नहीं करती। da da da
नहीं पिताजी। पुरुष और प्रकृति की लीला का रहस्य मैं नहीं समझना चाहता। मुझे केवल अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए कि किसी भी संतान को ऐसी विवशता का सामना क्यों करना पड़े। कार्तिकेय, यदि तुम में अपनी माता को इस कष्ट से मुक्त कराने का सामर्थ्य होता और कोई तुम्हें रोकता तो क्या ये उचित होता? नहीं, अपनी मां के प्रति अपने दायित्व की पूर्ति करने का संपूर्ण अधिकार प्रत्येक संतान के पास होता है। तो क्या माता को अपनी संतान के प्रति दायित्वों की पूर्ति करने का अधिकार नहीं? तुम्हारी माता तो समस्त संसार की माता है, जगत जननी है। क्या उन्हें अपने दायित्व को निभाने से रोकना उचित होगा कार्तिकेय? स्वामी, आप हमारे हर असंभव को संभव कर देते हैं। कितना असहनीय है ये कष्ट, फिर भी हम इसे सहन कर पाए आपके ही कारण। यदि कभी मुझे ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो तुम भी वही करोगी पार्वती जो मैं अभी कर रहा हूं। नहीं स्वामी, हम आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा में देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों को साथ देख अचंभित तो हूं, परंतु प्रशंसा भी हो रही है। प्रथम पूज्य गणेश, इस समय हम दैत्य गुरु अथवा देव गुरु के रूप में नहीं, केवल महादेव और माता पार्वती के भक्त के रूप में उपस्थित हैं। हाँ पार्वती नंदन, माता पार्वती पर भारी संकट आया है और हम दोनों उनकी सहायता करना चाहते हैं। जहां हम दोनों का लक्ष्य एक हो तो वहां भिन्नता का प्रश्न ही कहां उठता है। प्रभु,
देवगुरु बृहस्पति और हमने ये विचार किया है कि माता पार्वती की सहायता हेतु जो संभव प्रयास हमसे हो सके वो हम करें। और इसके लिए हम सप्तऋषि तथा अन्य ऋषिगण समस्त देवी भक्तों के साथ सभी शक्तिपीठों की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, ताकि हमारी आहुतियों और साधना से माता को सद्भावना तथा शुभ आकांक्षाओं की शक्तियां प्राप्त हो सके। क्या आपकी स्वीकृति है प्रभु? यदि आप दोनों की इच्छा है तो अवश्य प्रयास करें। शक्तिपीठ पर पूजा अर्चना करने से पार्वती को प्रसन्नता अवश्य होगी। धन्यवाद प्रभु। सभी ऋषि और सप्तऋषि मणिकर्णिका घाट पर एकत्रित हो रहे हैं। देवी पार्वती के लिए पूजा अर्चना करने हमें भी वहां उपस्थित होना चाहिए। तुम्हारी शक्तियों के प्रवाह की निरंतरता बनी रहे, इस उद्देश्य से सभी ऋषिगण 51 शक्तिपीठ पर साधना कर रहे हैं। स्वामी, हमें तो केवल आपका सानिध्य चाहिए। मैं वचन देता हूं पार्वती, पूजा अर्चना की प्रक्रिया संपन्न होने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी माँ के पास रहूंगा। मैं भी माँ के पास रहूंगा। हाँ, भूतनाथ, मैं जानता हूं तुम यहीं हो। भूतनाथ, भूतनाथ, बड़ा ही अभागा बालक है। पहले माँ का स्वर्गवास और फिर पिता का देहांत। बिल्कुल सत्य कह रहे हो, किंतु पिता की ऐसी मृत्यु होगी इसकी तो कभी कल्पना मात्र भी नहीं की थी। जैसे कर्म हो, अंत भी उसके अनुकूल होना चाहिए। क्या हुआ अरुणासुर? अभी तक वो चिता नहीं बुझी है।
अग्नि मुक्तिदाता भी है और भस्म करता भी। अग्नि से विनाश भी होता है और सृजन भी। तुम किसका चयन करना चाहते हो, ये तुम पे निर्भर करता है। तंत्र मंत्र करती है ना? क्यों कर रही है? बोल। नहीं, वो मुझे अपने वश में करने के लिए? मैं ऐसा कुछ नहीं करती। विश्वास करूं तेरा, तुझ जैसी दुष्ट औरत का? स्वागत है आपका महादेव। देवी पार्वती के लिए आयोजित इस पूजा अर्चना में आपकी उपस्थिति से हम धन्य हुए। शक्तिपीठ पर साधना एवं पूजा विधि संपन्न हो गई है। सभी कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। प्रभु, हमें भी कैलाश में उपस्थित होना चाहिए।
क्रोध और द्वेष की अग्नि सदैव भस्म करती है, विनाश करती है। जो इनसे मुक्त नहीं वो कभी विजयी नहीं हो सकता, और जिसने इनसे मुक्ति पा ली उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आप सभी ने माँ के लिए जो भी किया, हम सभी उसके लिए आभारी हैं। इस उद्देश्य के लिए आप एकजुट हुए। आपकी पूजा अर्चना का प्रभाव मां पर प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात थी गणेश, और इस शुभ कार्य के साथ ही हमें कामाख्या में महादेव की उपस्थिति का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। कामाख्या में? किंतु महादेव तो हमारे साथ थे। नहीं, महादेव तो मणिकर्णिका घाट पर थे। हाँ, महादेव हमारे साथ थे। मैंने स्वयं उनका स्वागत किया था। राजा सदैव सबकी दृष्टि अपने पे केंद्रित रखना चाहता था, वो आज सबसे अपने नेत्र चुराता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब भी समय है अरुणासुर, विचार कर लो। इसमें आश्चर्य कैसा? महादेव एक ही समय पर सभी 51 शक्तिपीठ में उपस्थित थे। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव। मैं वचन देता हूं पार्वती, पूजा अर्चना की प्रक्रिया संपन्न होने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम भी कितने मूर्ख हैं, हम भूल गए कि महादेव तो सर्वव्यापी है। महादेव तो एक एक कण में समय और स्थान के बंधनों से परे। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, और जहां पूजा माता आदिशक्ति की हो, उमापति महादेव, तो वो पवित्र स्थान परमेश्वर महादेव की उपस्थिति से वंचित कैसे रह सकता है?